मैं तो सोच रहा हूँ अच्छा है कल 15 अगस्त है, मार्केट बंद रहेगा, नहीं तो कल है काफी इम्पोर्टेंट दिन। और अगर खुला रहता और कुछ उल्टा हो जाता तो मार्केट में काफी अच्छी गिरावट हो जाती। देखो पॉजिटिव तो कुछ न्यूज मार्केट को लेके अभी आ नहीं रही है। जो नंबर्स वगैरह भी आ रहे हैं उसको भी मार्केट कोई रिएक्ट कर नहीं रहा। मार्केट को अमेरिका इंडिया के रिलेशंस को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है, अभी मार्केट को देखकर यही यहाँ पे फील हो रहा है। और कल 15 अगस्त के डेट में यूएस के ट्रम्प और पुतिन रसिया से इन दोनों की मीटिंग होने वाली है अलास्का के अंदर में। और डिस्कशन होगा, ये जो यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है, झगड़ा झंझट चल रहा है, इसको लेके भी बातचीत होगी, डिस्कशन होगा। और अगर उसका पॉजिटिव आउटकम निकलता है तो ठीक है, पॉजिटिव आउटकम निकलता है तो हो सकता है इंडिया के लिए अच्छी बात हो सकता है फिर भी। लेकिन अगर नेगेटिव आउटकम निकलता है तो इंडिया के लिए और बुरी बात यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि पॉजिटिव आउटकम के बाद भी, जैसा कि ट्रंप ने कहा था पिछली बार, कि अगर रसिया यूक्रेन का जो वॉर है वो सीज फायर भी हो जाता है, रुक भी जाता है, फिर भी टैरिफ हम घटाएंगे इंडिया पे, नहीं घटाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी सेम चीज को यहाँ पे लेके यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट has suggested that the secondary tariffs on India and China could go higher for buying oil from Moscow, and the decision will depend on President Donald Trump's scheduled meeting with Russia counterpart Vladimir Putin in Alaska on August 15। तो अगर जो पुतिन और ट्रंप की जो मीटिंग है वो अगर पॉजिटिव जाती है तो फिर ट्रंप पे डिपेंड करेगा वो टैरिफ हटाते हैं नहीं हटाते हैं। लेकिन अगर निगेटिव जाती है तो रशियन ऑयल खरीदने के कारण अमेरिका इंडिया के ऊपर अभी 50% टैरिफ है, 25% नॉर्मल, 25% की पेनल्टी, टोटल लगा के 50% हुई। इससे भी ज्यादा और टैरिफ लगा सकता है अमेरिका इंडिया के ऊपर, लगा सकता है, क्या लगाएगा ही टैरिफ, ऐसा कह रहे हैं। और वो इंडिया के साथ चाइना का भी नाम ले रहे हैं कि इंडिया और चाइना दोनों पे जो एडिशनल टैरिफ लगा है वो लगेगा। लेकिन आपको सबको पता है कि चाइना से अभी अमेरिका डरा हुआ है और चाइना को नॉर्मल जो टैरिफ है उसको तो लेके 90 दिन का एक्सटेंशन पीरियड दे दिया। तो इंडिया को ही टारगेट कर रहा है अमेरिका, और इंडिया के लिए ही ये बातें की जा रही हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले इसी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है इसी ने कहा था कि इंडिया डील के मामले में बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है, मतलब डील करना नहीं चाह रहा है, इंडिया को समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है इंडिया को समझ नहीं आ रहा कि डील अच्छी है बुरी है क्या कैसे, नहीं करना चाह रहा है डील। तो इस तरीके की जब से ट्रंप एग्रेसिव हुए तब से ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो भी उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। जबकि इसके उलट अमेरिका के जो वहां पे जो है, जो कुछ प्रतिष्ठित लोग कह सकते हो आप, जैसे इंडिया के अंदर बड़े बड़े लोग हैं, वहां भी है, इकोनॉमिस्ट है, पुराने ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि ये जो टैरिफ गेम ट्रंप खेल रहे हैं इसका नुकसान ट्रंप को ही हो सकता है। लेकिन फिर भी ट्रंप जो है सुनने मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ ये जो स्कॉट बेसेंट है ट्रेजरी सेक्रेटरी, उन्हें कहा है मोर सिग्निफिकेंटली ही वांट्स, मतलब ट्रंप और जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब अमेरिका चाह रहा है कि यूरोपियन ब्लॉक टू ज्वाइन द यूएस ऑन दिस सैंक्शंस, हाउएवर इफ द टॉक सक्सीड दिस मेजर्स अगेंस्ट रशिया कैन बी लूजेंड, बेसेंट सेड। तो बेसेंट का कहना है कि अमेरिका चाह रहा है कि जो पूरा यूरोप है वो भी अमेरिका के साथ ये जो सैंक्शन अमेरिका लगा रहा है, हायर टैरिफ लगा रहा है, इसमें जुड़ जाए। और भी कंट्रीज लाइक कनाडा हो गया या इधर से जापान वगैरह हो गया, इन सब को भी यूएस चाहता है कि सारे ये जो कंट्रीज हैं इन पे आप टैरिफ लगाओ, हायर सैंक्शन लगाओ और भाई इनको परेशान करो ताकि ये रसिया से तेल नहीं खरीदे। अब क्या मोटिव है यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब और कोई कंट्री तो ऐसी किसी तरीके की बात नहीं करती है, जो एग्रेसिवनेस है वो तो सामने सामने से सिर्फ अमेरिका दिखा रहा है और ट्रंप दिखा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कल के डेट में मार्केट बंद है, परसों तो सैटरडे ही है, उसके अगले दिन संडे ही है, तो अब तो 3 दिन की लगातार छुट्टी ही है। तो अगर कल कुछ बुरी खबर आ भी जाती है तो हो सकता है 2-3 दिनों में जो मार्केट इसको डाइजेस्ट कर ले, और जब ओपन हो मंडे को तो बहुत ज्यादा बुरा हमें अफेक्ट मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिले। क्योंकि जैसे ही अगर ऐसी खबर आती है कि जो ये बातचीत है वो निगेटिव हो गई है, चली गई है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, तो फिर सडन उसका अफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या, जो रसिया है वो भी तो ये चीजें सुन रहा है, समझ रहा है कि जो भी रसिया के ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनके ऊपर ट्रंप जो है वो बहुत उनको फोर्स कर रहा है
रसिया के साथ ट्रेड नहीं करने के लिए। तो दोनों तरफ से बातचीत होगी, देखते हैं क्या निकलता है। इवन ट्रंप ने तो सीधी सीधी धमकी दे दी है कि यूक्रेन को लेके सीज फायर करे, कुछ निष्कर्ष निकाले, नहीं तो बहुत बुरे परिणाम रूस को भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसा सीधा सीधा धमकी, आज की ही अपडेट है। अब देखते हैं कल जो मीटिंग होती है उसमें फिर क्या निकल के आता है। हाँ, एक पॉजिटिवनेस कल के मार्केट में इसलिए जरूर आई थी कि न्यूज ये निकल के आई थी कि जो मोदी जी हैं वो जाने वाले हैं अमेरिका, और वहां पे हो सकता है मोदी जी की और ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक हो, मीटिंग हो, और वहां पे कुछ ये ट्रेड को लेके हो सकता है पुरानी दोस्ती की कस्में यहाँ पे खाई जाए, और हो सकता है टैरिफ को लेके, ट्रेड को लेके कुछ बातें हो। तो इसको लेकर थोड़ा सा मार्केट कल पॉजिटिव हो गया था, लेकिन ये सिर्फ बातें बातें वाली चीज है। ट्रंप तो भाई कितने मतलब कैसे टाइप के इंसान है, सबको पता है, कितने पागल है, कब क्या मन करता है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए पॉजिटिवनेस थोड़ी सी आती है और नेगेटिवनेस बहुत ज्यादा। आज के मार्केट देखे तो पूरा बुरा बुरा लाल लाल हुआ पड़ा है। तो ये अपडेट थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और जब तक ये परेशानी है, 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, 6 महीने रहे, झेलना ही होगा, कोई इसका अलग दूसरा रास्ता नहीं। चलिए पोर्टफोलियो अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक पोर्टफोलियो है एगन विलियम्स का, नाम दूसरा रख लिया है। हेलो सर, प्लीज रिव्यू माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ऑल माय फंड्स आर गोल बेस्ड। सबसे पहला फंड हो जाता है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, अल्ट्रा लॉन्ग। अल्ट्रा लॉन्ग है तो मुझे लगता है 20 साल से भी ऊपर का होगा तभी अल्ट्रा लॉन्ग है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोतीलाल मिड कैप 10 to 12 ईयर्स के लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मोतीलाल माइक्रो कैप, अगेन अल्ट्रा लॉन्ग माइक्रो कैप फंड है, अल्ट्रा लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बढ़िया फंड हो सकता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10 to 12 ईयर्स के लिए। देखिए यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर 12 साल के लिए क्यों इन्वेस्ट करना, मतलब मोमेंटम इंडेक्स फंड जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। 10 साल 12 साल 15 साल के पीरियड में जो मोमेंटम इंडेक्स फंड है, या तो मिड कैप मोमेंटम 150 या फिर जो 500 मोमेंटम 50 है, तो या तो मिड कैप बेस्ड या फिर टोटल 500 बेस्ड जो मोमेंटम फंड है वो बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा जेएम फ्लेक्सी कैप, अगेन अल्ट्रा लॉन्ग। अल्ट्रा लॉन्ग के लिए फ्लेक्सी कैप नहीं इसलिए रखने को मैं कह रहा हूं क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उनकी जो स्ट्रेटजी है वो आज से 5 साल अगर बदल जाएगी बात, अभी ठीक है वो मिड स्मॉल को दे रहे हैं फोकस, 5 साल बाद नहीं देंगे तो फिर रिटर्न तो गिर जाएंगे, फिर आप दूसरे फंड में इन्वेस्ट करोगे। इससे अच्छा है जो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, अभी से ही देख लो ऐसा कि उस सेक्टर, जिस सेक्टर में हम चाह रहे हैं, जिस यूनिवर्स में हम चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उस यूनिवर्स में इन्वेस्टमेंट हो। हमारे पास कौन कौन से फंड हो जाते हैं, हमारे पास मोमेंटम इंडेक्स हो जाता है, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए मोमेंटम इंडेक्स हो जाते हैं, हमारे पास माइक्रो कैप इंडेक्स हो जाता है, हमारे पास एक्टिव स्मॉल कैप हो जाता है, हमारे पास मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स हो जाता है, हमारे पास स्मॉल कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स हो जाता है। इतने सारे फंड्स हैं जो कि उसी यूनिवर्स पे फोकस कर सकते हैं, स्मॉल कैप एग्रेसिव यूनिवर्स पे। तो उनको छोड़ के फ्लेक्सी कैप वगैरह को बहुत लंबे समय तक मैं तो बिल्कुल रखना नहीं चाहूंगा। मुझे वॉलेटिलिटी कम चाहिए तो अलग फिर केस हो जाता है, कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो अलग केस हो जाता है, लेकिन अगर मुझे ग्रोथ चाहिए, वॉलेटिलिटी से डर है नहीं, और अल्ट्रा लॉन्ग अगर टाइम का गोल है तो वॉलेटिलिटी से क्या ही डरना है। तो ये मेरा ओपिनियन यहाँ पे रहता है। इसके बाद हमारे पास टाटा स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप है। टाटा स्मॉल कैप 10-15 साल के लिए सूटेबल है, बंधन स्मॉल कैप अल्ट्रा लॉन्ग अगेन स्मॉल कैप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल फंड यहाँ पे अगर देखें तो मतलब लगभग 6-7 फंड्स हो जाते हैं। तो मैं अगर रहता यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे एक स्मॉल कैप फंड, 2 स्मॉल कैप, 3 स्मॉल कैप फंड हो जाते हैं, उसके अलावा एक मिड कैप फंड हो जाता है, एक माइक्रो कैप फंड हो जाता है, ये टोटल 5 फंड हो जाते हैं। तो मिड कैप जो फंड है उसको हम अभी जैसा है वैसा छोड़ देंगे, जो माइक्रो कैप है उसको भी जैसा है वैसा छोड़ देंगे। 3 जो स्मॉल कैप फंड है उसमें से 2 स्मॉल कैप फंड के साथ कंटिन्यू करते, एक स्मॉल कैप फंड को हटा के उसके जगह पे मोमेंटम इंडेक्स फंड रख लेंगे, या तो मिड कैप मोमेंटम या तो 500 मोमेंटम। मुझे करना रहता, मैं ऐसा ही करता। और मैं खुद भी अगर मुझे आगे चल के फंड चेंज करना होता है, जो अभी फंड पोर्टफोलियो में है एक्टिव स्मॉल कैप फंड, मैं डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्मार्ट बीटा फंड्स ऐड करूंगा, इंडेक्स फंड। क्योंकि इंडेक्स फंड एक बार रख लो, छेड़छाड़ नहीं करनी होती, ठीक है वॉलेटाइल होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल के अगर कोई फंड बहुत ज्यादा डेड होता है तो डेफिनेटली मैं स्मार्ट बीटा फंड्स के अंदर जाऊंगा। तो ये चीज है। डाइवर्स लॉन्ग टर्म में भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अलग अलग स्ट्रेटेजी में। कोई एक एक्टिव स्मॉल कैप है उसकी अलग स्ट्रेटजी है, माइक्रो कैप
इंडेक्स है उसकी अलग स्ट्रैटेजी है, मोमेंटम इंडेक्स है उसकी अलग स्ट्रैटेजी है, मिड कैप है कोई अलग स्ट्रैटेजी है, मोमेंटम में भी मोमेंटम क्वालिटी की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। तो डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म वाले में भी हो जाता है, एग्रेसिव में ही हम डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर लेते हैं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।